हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 4। और इस वर्कशीट में हम लोग कक्षा 8 के हिंदी विषय के लाख की चूड़ियाँ भाग 4 को पढ़ेंगे। इससे पहले भी 3 भाग में लाख की चूड़ियों की पढ़ाई हुई है। तो आप लोग सीरियली यह चीज़ जानने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए पीछे के वर्कशीट को भी एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी कि पीछे की कहानी कहाँ ख़त्म हुई थी और अब क्या जानना है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बात आप लोगों को फिर से बता दूं कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, जब बहुत दिनों के बाद लेखक गाँव आया तब बदलू और लेखक के बीच जो बातचीत हुई उसी को हम इस कार्यपत्रक में पढ़ेंगे और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका। उन्होंने कहा, हाँ इधर आना नहीं हो सका काका। मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछियाँ ही नजर आई, न ही भट्ठी। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना, मशीन युग है ना यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थीं। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यही 2 महीने से आ रही है। 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दुख होता है, दर्द होता है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। हाथ काट दिए कहने का मतलब कितने रोजगार बंद कर दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला? 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत हैं काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा। मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। बखत का मतलब समय, मतलब एक समय में, एक बार में चौगुने आम खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना। सिंदूरी एक आम का किस्म है जो लाल रंग का होता है। देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई।
गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी मतलब अच्छी लग रही थी। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए। बहुत ही स्वाभिमानी व्यक्ति था बदलू। तो बच्चों, ये रही उनके बीच की बातचीत, और इस बातचीत पर आधारित इस वर्कशीट में आपके लिए कुछ प्रश्न हैं। उन प्रश्नों के उत्तर भी चलिए एक एक कर हम लिखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, बदलू के मन में ऐसी कौन सी व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। उत्तर है, बदलू के मन में उसके रोजगार बंद हो जाने की व्यथा थी जो लेखक से छिपी न रह सकी। प्रश्न 2 है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में क्या क्या बदलाव आया। इसका उत्तर है, मशीनी युग से बदलू के जीवन में बहुत बदलाव आया। उसके रोजगार बंद हो गए, पैसों की कमी उसके माथे पर स्पष्ट दिख रही थी, उसे बीमारियों ने घेर लिया था। प्रश्न 3 है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आए हैं। मशीनों से होने वाली 2 हानियों और 2 लाभों के बारे में लिखिए। उत्तर है, मशीनों के आने से हमारे जीवन में कोई भी काम तेजी से हो सकता है और उसके लिए बहुत कम मेहनत करना पड़ता है। मशीनों से होने वाली 2 हानियां हैं। पहली, मशीनों के आने से बहुत लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। दूसरी, पर्यावरण भी प्रदूषित होने लगा है। मशीनों के 2 लाभ भी निम्नलिखित हैं। पहली, हमारे काम तेजी से हो जाते हैं। दूसरी, किसी भी काम को करने का खर्च कम हो गया है। तो बच्चों, इस तरह से आपकी वर्कशीट के ये सारे प्रश्न समाप्त हुए और आपकी वर्कशीट भी पूरी हुई। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।